भी तो सुंदर साथ जगह जगह पे आत्मा उतरी हुई है, सबको जाके ज्ञान चर्चा सुनाएंगे तो वो जागृत होगी। रोने लगे, मैंने कहा अच्छा फिर रो नहीं, मैं जाता हूँ, आप आंसू मत। आप अंदर बैठे राज जी से कहा, राज जी महाराज बोलो मैं क्या करूँ, मैं रोता देख के नहीं जा सकता, या तो तुम ही कोई ऐसा कारण बनाओ कि ये खुद ब खुद कहें कि स्वामी जी आप जाओ। कह लगे अच्छा चिंता मत करो। जैसे आजकल भी पाकिस्तान के मुसलमान टुच्चर पुच्चर हमला करके किसकी भैंस खोली, किसका कुछ छीन के ले गए, ये जन्म से ही इन लोगों का काम। अरब वाले लोग दमन द्वीप पर छापा मारते थे, आदमियों को, बच्चों को, औरतों को पकड़ के ले जाते थे, पर बेइज्जती नहीं किसी की करते थे। उन्होंने कीमत रखी हुई थी, बच्चे के इतने पैसे, औरत के इतने पैसे, जवान के इतने पैसे, बुड्ढों के इतने पैसे। वो लोग अपनी अपनी जाति वालों के पैसे इकट्ठे दे आते थे और छुड़ा के ले आते थे। अब उस समय द्वीप बंदर पर अरब वालों ने आके छापा मारा। बाई चांस उस समय भी तेज कुबरी जो है बंद में आ गई, और वो चली कहाँ गई, अरब में मस्कत बंदर। आज भी मस्कत बंदर है। यहाँ से जाएंगे ना कराची, कराची से फिर आगे मस्कत बंदर है, फिर बगदाद है, फिर कुवैत आता है, तो वहाँ पर वो चले जाते हैं। अब जो माया के जीवड़े थे, लो जी ये परमधाम के अक्षराती थे, अपनी पत्नी को तो बचा नहीं सके। अकल और ईमान की बात होती है, अब उन्हें क्या पता क्या कारण है। अगर तेज कुबरी जी मस्कत ना जाते तो स्वामी जी कभी भी अरब यात्रा कार्य कारण के बिना तो नहीं कुछ होता। वहां महाव जी भाई बैठे हैं, और उधर दूसरे बंदर में हमारे सेठ भैरव सेठ बैठे हैं, और कई सुंदर साथ की आत्माएं वहां उन तनों में आई हुई हैं। कौन जगाता। अब ये बहाना बनाकर अब स्वामी जी को कोई रोकता नहीं, कहते अच्छा स्वामी जी अब ये कार्य कारण तो जरूर पूरा करना है, कृपा करके फिर लौटना। अब स्वामी जी कहाँ से चले, दीप बंदर से, और जाना है मस्कत बंदर। देखो कहाँ कहाँ से। उस समय कोई सवारी नहीं थी मेरे साथी, कोई गाड़ी नहीं होती थी, कोई यातायात का कोई व्यवस्था नहीं होती थी। बोलो अब कहाँ जाए, कौन रोटी देगा, कहाँ से मांगेंगे, ना मांगना नहीं। अब स्वामी जी यहाँ से निकले, यहाँ से कच्छ देश में आ गए। थावर दिया साथ है, थावर जी और दिया भाई दो साथी रहते थे। मंडई में आए के, फिर मंडई में आ गए, साथ के पकड़े था, वहाँ भी सुंदर साथ थे, उनको भी जो है इकट्ठा किया और चर्चा और अवेश जागने का देखने दे सुंदरता को फटकारते हैं। तार तुम लेके घरों में बैठे हो, शर्म नहीं आती क्या? माया के बंडल उठा के परम धाम में ले जाओगे, क्या सब्र नहीं होता तुम्हें? अब जागो दिन आइया, अब जागो, धनी को पहचानो, क्या भरोसा है सांस का, रात को सवेरे शायद उठेंगे भी, कुछ भरोसा, कुछ अपनी आत्म का भी सोचो। दाम चलने का दिन आ गया। कहाँ लो खेल देखने, कहाँ तक इस माया में पड़े रहोगे, रहोगे माया और माया में मिले रहोगे। भूल ही गए कहाँ मूल मिलावा, भूल ही गए किस तरह से गले में बहियां डाल के दाड़म की कलियों के तरह बैठे, कैसे राज्य श्यामा जी के ले करके हम चरणों में बैठे थे। तुम देखो घर अपने घर की याद करो। हमको क्या बताया श्री राज, क्या कहा था श्री राज्य महाराज ने कि मैं कभी भी तुमसे जुदा होऊंगा नहीं, और तुम्हें राज्य महाराज की कभी याद ही नहीं आती। हम खड़े कौन भूम में, कहाँ खड़े हैं, कहाँ बैठे हैं, कौन सी वो भूमि में, देख तू निस्बत अपनी मेरी रूह तू आंखें, तैं तेरे कानों सुने हक बक्का के बोल। कौन जमीन पे तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, कौन तेरा वतन है, किसकी तो अंगना है, और तेरा तन मूल कहाँ पर बैठा है। हम आए थे कौन काज, हम किस काम के लिए आए थे, माया बनने नहीं आए थे, माया का जाल बिछाने नहीं आए थे, माया को केवल देखने के लिए आए थे। वहाँ एक दिन रह के
वहां एक दिन बस मंडई में एक दिन रहे, सबको चर्चा वाणी सुनाई और कहा मिलके सत्संग करते रहो, तारतम का पाठ करते रहो, चितवन करते रहो। किए जीवते सब सबको जो है फिर दोबारा जिंदा किया। चर्चा कर समझाए के चर्चा में आते रहेंगे तो हम भी जिंदा रहेंगे। और महीने में एक गोष्ठी होती, पता होता है कि इस दिन को है, सब काम काज पहले से निपटा लो, उस दिन कोई काम नहीं करना। कम से कम 1 घंटा 2 घंटे तो चर्चा, सत्संग, भजन, कीर्तन, सुंदर साथ के दर्शन हो जाएंगे। पपाइये आए तब सब मंडई से कपैया आए। हरबंस ठाकर तारे वहां कौन रहता था? बड़ा भाई हरबंस ठाकर वहां रहता था। ये नहीं देखा कि ये बड़ा है, देवचंद जी से तारतम ले रखा था, उसको पकड़ लिया। क्या लगे जा रे हरबंस ठाकर, शर्म नहीं आती? तो एक तो मेरे से पहले जन्मा था और दूसरा तारतम भी तुमने पहले लिया था, बेशर्म बन के बीवी के चक्कर में यहाँ बैठा, तो ये शर्म नहीं आई? सतगुरुदेव चंद जी धाम चले तो एक बार नहीं आया? बिहार जी महाराज को गादी पर बिठा तू नहीं आया? और कभी तूने आज दिन तक चिट्ठी भी नौतनपुरी ने लिखी, खूब उसको फटकारा। बोलता क्या? बोलता क्या? पाप था दिल में, एक दिन भी राज्य महाराज को याद नहीं किया। यूं उसको भी साफ सू करके कहा जा, बिहार जी महाराज गद्दी पर बैठे, जाके प्रणाम करके आ। भेजे बिहारी जी के पास। बिहारी जी का अभी क्या करते? अभी खुद थोड़ा कहते हैं कि मेरे अंदर राज्य महाराज बैठे हैं, अभी तो मूल स्थान वही है, वहीं भेज रहे हैं, जाओ दर्शन करो। जय करो दीदार। दर्शन करके आओ। कहाँ से आए? भोजनगर। अब वहां से कहाँ चले गए? भोजनगर क्या था? हरदास जी रहते थे जहाँ देवचंद जी थे, वहां पर आ गए। हरदास जी तो धाम चल गए थे, उनका लड़का था वृंदावन। अब उस चर्चा सुनेगा, तारतम ले लेगा। आए घर वृंदावन। वृंदावन के घर आ गए। कारादर बलिवान सो। बराबर जो है और भी सुंदर साथ वहां थे, सबको इकट्ठा करके चर्चा वाणी सुनाई और गाए सिराज। और गाए भाव से पहचान करके कि राज्य महाराज मेरे घर आए, इस भाव से भोग लगाता है। दिन 2 एक रह के 2-4 दिन वहां रह के फिर नलिये पहुँचे। फिर नलिया पहुंच गए, क्योंकि सिंध की तरफ जाना है। सिंध से आगे कराची जाएंगे। नलिये पहुंचे, पूछत कर तां से ती चल के। वहां से चल के अब कहाँ पहुंच गए? ठट्ठा नगर। सिंध में ठट्ठा नगर है, वो दुर्भाग्यवश पाकिस्तान में चला गया है ठट्ठा नगर। वहां गए। आए ठट्ठे नाथे के। नाथा जोशी अपना एक सुंदर साथ था, उसने तारतम लिया हुआ था, उसका घर पूछ के उसके घर चले गए। पूछत कर उनका घर पूछ के नाथे सो ब्याह मिला। आके मुलाकात हुई नाथा जोशी से। बात लगे पूछने। सारा हाल चाल बातचात उससे भी पूछा, भाई यहाँ चर्चा कोई सत्संग होती है कि नहीं। बस फिर धीरे धीरे वहाँ चर्चा सत्संग होने लगा। लेकिन देखा कि कोई खास आत्म नहीं है जो चर्चा को पकड़े, तो अब 10-12 दिन रह के चल पड़े। ठट्ठे नगर से कहाँ चले गए? जिसको वाणी में लाठी बंदर कहते हैं, उसको अंग्रेजों ने क्या कर दिया था? कराची बंदर। नहीं समझे? तो उधर गए। वहां से नाव में सवार होके मस्कत बंदर जाना है। 10-15 दिन तो चले गए, हवा माफक रही, और 16 दिन के बाद हवा उलट हो गई। जो सफर 16 दिन में किया था, एक ही दिन के बाद फिर वापस आ गए। अंदर से राज्य कहते रहे, भाई जा कहाँ रहे हो? खास मोमिन जो लालदास और चिंता मन रहता, उससे तो अभी मुलाकात ही नहीं हुई, उससे उसकी तो आत्मा भी जागृत नहीं हुई, तो जाना कहाँ है? फिर लौट के आए। और फिर अब नाथा जोशी और सबको पता चला, तो स्वामी जी को दोबारा ले गए। अब चर्चा सत्संग शुरू हो गया। फिर लाठी से ठट्ठे आए। फिर लाठी बंदरगाह से फिर ठट्ठे नगर आ गए। नाथा जोशी मिला दाए। नाथा जोशी ने आगाह किया, स्वागत करके घर ले गया। बंधन सो मुलाकात भई। बंधन एक सुंदर साथ थे, उससे मुलाकात हुई। उन अपने घरों पधराए। वो भी अपने रास्ते में घर पड़ता था, वो भी अपने घरों ले गया। फिर जिंदादास मिले। आप ध्यान से सुनना, जिंदादास और ठाकरी बाई मियाँ बीवी का नाम है।
ये लालदास जी के बाग का माली था, उसने तारतम पहले ले लिया था। वो भी बेनती करता है, स्वामी जी आज हमारे घर कह रहे चलो भाई। ये कभी लक्ष्य नहीं था कि कोई अमीर है या गरीब है, नाता आत्म का है। बड़े प्यार से वो घर ले जाता है। ठाकरी बाई इतनी प्रसन्न कि राज्य महाराज मेरे घर गरीब है तो क्या हुआ, टोकरे भर भर के सामान के लाती है। सब सुंदर साथ का भोजन अपने घर कर दिया। बड़े भाव के साथ स्वामी जी का आसन लगा के उनको बिठा करके भोग लगाती है। चर्चा करे जोश में, और अब स्वामी जी चर्चा जोश और आवेश में पूर के पूर चलाते हैं। जाके हक्के पकड़े हाथ, और सुनने कौन आता है, जाके राज्य महाराज हाथ पकड़ते हैं, माया से निकाल के कि ठट्ठे नगर में कौन कौन आत्म है उनको चरणों में लाने लगे। उन्हें सा चिंता मानना। आप ध्यान देना, एक दिन स्वामी जी ने कबीर पंथ की सांख्या, सावधान भाई, कोई नानक पंथ को या गुरु नानक जी की वाणी या कबीर पंथ को जानने वाला हो तो सावचेत हो जाइए। कई सोचते हैं अब तो बीतक शुरू हो गई। बीतक कोई कथा कहानियों को नहीं कहते। हर एक शहर में जहां जहां स्वामी जी गए हैं अलग अलग वाणी का पूर है, अलग अलग आसन मंदिर। अब वहां किसी ने आके कह दिया, स्वामी जी ये जो आप प्रमाण देते हो पूर्ण ब्रह्म के आने का, यहाँ एक चिंतामणि जो कबीर पंथ का आचार्य है वो भी अपनी वाणी से प्रमाण दिया करते हैं कि वह पार पुरुष जो है वो आने वाला है, उनके आने का समय हो गया है। यदि आप थोड़ी सी चर्चा उनसे करोगे तो उनकी आत्मा जागृत हो जाएगी। कहने लगे अच्छा तो फिर ऐसे करो, हमें उनके घर ले चलो। ये हमें ले चलो, पर एक दो साथी जान। मुझे वहां स्वामी जी शिजी करके मत बोला, खाली ले जाके मेरी और उनकी मुलाकात करा दो, फिर मैं जानूं और मेरा काम जाने। दो सुंदर साथ उन्हें लेकर चिंतामणि के घर चले गए। अब ध्यान से सुनने का प्रसंग है जरा। घर गए उनको, उनके घर चले गए, 300 करी मुलाकात, जाके मुलाकात की। स्वामी जी ने प्रणाम किया, देखती पाया सुख। अब स्वामी जी ने देखा सामने तो आना ही है। ओहो, परम धाम की खास आत्मा, अक्षरधाम की नहीं है। और बना क्या बैठा है, धर्म। अभी समझ नहीं आई, कबीर पंथ के आचार्य गादी पर बैठे हैं। वे करने लगा बात, अब वो बात करने लगा, देखा कि ये भी कोई संत पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आए तुम? अब कबीर पंथ का आचार्य चिंतामणि पूछ रहा है उनसे, हे महाराज कहाँ से आपका आना हुआ? चर्चा करो हमसे। स्वामी जी कहते हैं महाराज यही ठट्ठे नगर में हमारा एक सगा संबंधी न था, जोशी था। बस एक दिन उन्होंने आपका जिक्र कर दिया, हम आपकी महिमा सुन के आपसे चर्चा सुनने के लिए आए हैं। क्या तुम हमको सुनाओ और आप हमें सुनाओ। वो कहने लगे महाराज सुना मैंने भी आपका नाम है कि चिंता आप नाथ जोशी के घर आए हुए हैं, तो आप मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? अगर तो देने आए हो तो मैं लेने को, नहीं तो जो कुछ मुझे आता है मैं वो आपको सुना भी सकता हूँ। जो कुछ ज्यादा आवे तुमको, और अगर मेरे से ज्यादा ज्ञान आपको आगे का आता है तो मैं लेने को भी तैयार हूँ। ये चिंतामणि कह रहा है। जो देने आए हो तो दो, और देने आए हो तो मैं जिज्ञासु बन के लेने को तैयार हूँ। लेने आए हो तो देने हम, तो लेने आए हो तो हम देते हैं, तुम सुनो हम कह। और तुम फिर सुनना हम कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं महाराज आपको शायद किसी ने भुला दिया। अगर मुझ कुछ आता होता तो मैं आपके पास आता ही क्यों? हम तो आपकी महिमा सुन के लेने के लिए आए हैं। जो है चर्चा तप, पर इतनी कृपा करना कि मुझे आत्म कल्याण की चर्चा सुन, संसार के कर्मकांड या जीव पीव की चर्चा ये नहीं सुनाना।
आत्मा का उद्धार कैसे हो सकता है, आत्म पार पुरुष को कैसे पहचान सकती है, मुझे ये ज्ञान सुनना है। कहो तो चतुर्भुज का। क्या लगे महाराज, अब चिंतामणि बोल रहा है, क्या लगे महाराज सुन लो। कहो तो जो वैकुंठ के नाथ महाविष्णु ज्योति स्वरूप हैं, शंख गदा चक्र पद्म धारण किए हुए विष्णु भगवान, उसके साक्षात दर्शन यही कराता हूं। एक मंत्र बोलूंगा, वैकुंठ के नाथ यहाँ आके खड़े हो जाएंगे। दिखाऊं तुम्हें दर्शन, यही दर्शन आपको दिखा सकता हूँ। क्या कहो ज्योति स्वरूप को, और नहीं तो ज्योति स्वरूप जो आदि नारायण का स्वरूप है, उसको देखना चाहो तो मैं उसको जो है वेद मंत्रों से बुला सकता हूँ। कैसे साईं शास्त्र फन, और शेषाई नारायण शास्त्र फनों पर जहाँ आदि नारायण लक्ष्मी जी के साथ बैठे, उनके दर्शन करना चाहते हो, अभी बुला के उनके दर्शन करा सकता हूँ। के झिलमिलाना हद, ध्यान दो भाई, ब्यास वाले कोई सज्जन बैठे हो, झिलमिल अनहदे बाजे जो सात शून्य से निकलते हैं, उनकी स्वरें सुनना चाहते हो, यहीं बैठे तुम्हारे सुरता लगा दूंगा, वो आवाजें यहाँ सुना सकता हूँ। ये सब दिखावे अम्मा, बस इतना कुछ मैं दिखा सकता हूँ। ना तो तुम हमको दिखाओ, और इससे आगे का कुछ ज्ञान है तो आप हमें दिखाओ, मैं देखने को तैयार हूँ। जो कुछ पाया होवे तुम, जो इससे और ज्यादा तुम जानते हो तो आप बता दो। ये चिंतामणि कह रहा है। तब श्री जी का, तब ध्यान से सुंदर सा जी, ध्यान से। चिंतामणि क्या कहते, स्वामी जी क्या कहते हैं? हम लेने आए वस्ता। कहने लगे महाराज आप क्यों शर्मसार कर रहे हो, हम तो लेने के लिए आए। ये जो चार चीजें आपने बताई हैं, चतुर्भुज स्वरूप और ज्योति स्वरूप और शेषाई नारायण और आनंद, स्वामी जी कहते हैं हमें ये भी पता नहीं कि इन चारों में से कौन आत्म का कल्याण कर सकता है। तो आप मुझे बार बार ये ना कहो कि हम कुछ आगे का ज्ञान जानते हैं, हम तो लेने के लिए आए हैं। हमको तुम बताए दो, हमें तुम ये बताओ, ये हमारा कष्ट, हमारे वास्ते आप मेहनत करके कृपा करो हमारे ऊपर। जो कछु तुमका, और जो कुछ आपने ये चारों शक्तियों का वर्णन किया है, सो ग्रह तुम्हारे वचन, ये वचन तो मैंने सुन लिए हैं, तिनका निर्णय कर दियो। इनका भी निर्णय आप करो कि कौन ज्यादा शक्तिशाली है और कौन आत्म को भव से पार कर सकता है। दिल को करो रोशन, मेरे संशय मिटाओ, मेरे दिल में कोई संशय बाकी ना रह जाए। एक माल की साखी पर। तब उसने कहा ये यहाँ का ज्ञान नहीं सुनना चाहते, आगे का सुनना चाहते हैं। कह लगे भाई फिर ये ज्ञान मैंने किसी को सुनाया नहीं, तुम्हें जरूर सुना देता हूं। सबसे ज्यादा ज्ञान है कबीर जी का ऊंचा। क्यों? कबीर जी ने अक्षर से भी आगे का वर्णन किया है। जा घर में अबला बसे बहे प्रेम के पूर, कहे तो कबीर सुनो भाई साधो वह घर मुझसे, पर कबीर से भी आगे कमाल पहुंचा है। और स्वामी जी चौंके, कहने लगे महाराज तो वो सुना दो। वो एक साखी कही तो कबीर ने थी, पर वो उसमें कमाल को बड़ा कहा गया है, वो अभी प्रथा बताता हूं क्यों। कौड़ी से हीरा भया, हीरा से भया लाल, आधा भगत कबीर है और पूरा भगत। इतनी बात कहने की देर थी। अब स्वामी जी कैसे बर्दाश्त करते। जैसे उसने कमाल को पूरा भगत कहा, स्वामी जी को आवेश आ गया। तब श्री जी ये क्या, तब स्वामी जी ने क्या कहा, तुम क्या जानो कबीर। कहने लगे आप कबीर पंथ के आचार्य हैं कि ठग हैं? वो क्यों डरे किसी से?
कहने लगे सराफी का लगा रखा है बोर्ड और मिलावट का सोना बेच रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो कबीर पंथ का आचार्य होकर तू झूठ के अंदर माया के डाल रहा है? क्या औकात थी कमाल की? सुन हमारे से इधर। कबीर जी के लड़के का नाम कमाल था, समझ लग रही? कबीर जी का एक ही लड़का था, लड़की पड़की और नहीं थी, और वो बच्चा था। लेकिन वहां का जो बादशाह था उसके लड़के के साथ मिलकर दोनों स्कूल जाते थे। तो बच्चे स्कूल में नहीं जाना करते कि ये गरीब का लड़का है कि अमीर का है, उनको तो दोस्ती से मतलब होता है। तो कमाल की दोस्ती, फ्रेंडशिप जो है वो बादशाह के लड़के के साथ हो गई। अब ये बेचारा घर आता था तो स्कूल के कपड़े तो हर माँ बाप गरीब से गरीब भी अच्छा देता है, घर आके अपने फटे फटे पहन के दोस्तों में खेलता रहता था। अब राजा का जो लड़का राजकुमार है, फल पीने, जूस लेने, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, पोशाकें और घूमना फिरना, बागों की सैर, 15-16 साल की आयु में ठाड़ा जवान हो गया। तो राजा वजीर उससे कहने लगा, तुम्हें नजर नहीं आता राजकुमार बड़ा हो रहा है, इसे शिकार करना सिखाओ, जाओ वनों में ले जाओ और शिकार खेलना सिखाओ। बदजस पोशाक शिकारी वाली उसकी सिला दो। मिनटों में सिल गई, आगे तैयार हो गया। राजकुमार घोड़े पर चढ़ता है, वजीरों को कहता है पहले मेरे दोस्त के घर चलो, मैं उसके बिना शिकार करने नहीं जा सकता। अब जब कबीर जी के घर गए तो कमाल गली में फटे हुए कपड़े पहनकर खेल रहा था। पड़क से राजकुमार उतरा, कहने लगे कमाल तूने भी कमाल कर रखा है, नहीं समझे है? और तू दोस्त मेरा और फटे हुए कपड़े? कहने लगे भाई स्कूल की दोस्ती ठीक है, मेरे पिता सारा दिन जलाहे का काम करते हैं, खादी बुनते हैं, 2 पैसे 2000 रुपये नहीं 2 पैसे कमाते हैं, और उसमें उनका प्रण है जब तक 4 साधुओं को भोजन ना करा लें तब तक ना मेरी माँ खाती है, ना वो खुद खाते हैं, ना मुझे रोटी मिलती है। अब उसके बाद भाई फटा कटा क्या कुछ भी है पहन तो रखा है, बर्दाश्त नहीं हुआ। राजकुमार से तुरंत हुक्म दिया वजीरों को, जाओ एक घोड़ा ऐसा सजा के लाओ और मेरी और पोशाकें जो है लेके आओ। खुद उसको नहलाया धुलाया, बढ़िया पोशाक बनाई, दूसरा घोड़ा आया बिठाया, करने लगे चल आज सैर करने चलेंगे। ध्यान देना, चल पड़े दोनों सैर करने। जैसे शहर से बाहर गए तो कई ऊंट और घोड़ों पर बादशाह का खजाना लदा हुआ आ रहा था। राजकुमार साथ वजीर भी थे, हुक्म दिया है खजाने वाली तरफ लाओ, 5 बुक लाओ, रसीद बुक लाओ, मैं दस्तखत करूं। लिख दिया, इतने घोड़े और हाथियों का माल प्राप्त किया। राजकुमार ने दस्तखत कर दिए, ये माल आज खजाने में नहीं जाएगा, कबीर जी के घर आंगन में जाकर के सब डाल दो। अब उन्हें पहुंच से मतलब था ली, सारे हीरे जवाहरात अशरफियाँ जो भी उस समय था कबीर जी के आंगन में जाके डाल दिया, और उनके माता जी को कहा ये कमाल ने भिजवाया। कबीर जी तो अपना खादी बुनने में गए, वो उन्हें पता नहीं घर में क्या हो गया। अब सुनने का प्रसंग है कि इधर चले गए और जाके शिकार शुरू करके शाम तक आते हैं। माँ अब बैठी कुंडा बंद करके ताला लगा लिया, कोई हमारे घर ना आ जाए। अब मैं अपने कमाल को राजे की लड़की ब्याह के दूंगी, 4 मंजिला मकान बनाऊंगी, 4 भैंसे भी रखूंगी। शेख चली बन रही है ना। अब आ गया कमाल वापस, बस माँ चूम चूम के बलिहारी जाती, वाह बेटे वाह, जन्म भर का तूने दुख काट दिया। नखट्टू के साथ मेरी शादी होगी थी, नखट्टू के साथ, नहीं समझे? अब पति क्या बन गया? समय है भाई, बुढ़ापे में पति नखट्टू हो जाया करते हैं, थोड़ा कमाते हैं नखट्टू होते हैं, जवानी में सब ठाठ होती है। ठीक, अब बातों में मगन इतने के रात के 11 बज गए, माँ बेटा ही बातें कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं। 11 बजे बेचारे कबीर जी आते हैं, आके कुंडी खटखटाई, कमाल कहते हैं जावा पिताजी आए, दरवाज़ा खोल। दरवाज़ा खोला,
लालटन से देखा था कि मेरे घर चंडालनी का ढेर, और हम क्या कहते, शुक्र है लॉटरी खुल गई लॉटरी। वो कबीर थे भाई, उनके चरणों की धूली भी बनना चाहे शायद ना बने। हम माया के जीवड़े क्या जाने वो संत कौन थे। तुरंत अपने पांव को पीछे खींचा। औरत को कहते हैं तुझे पता नहीं, जिस जगह ये माया डैन है वहां कबीर नहीं हो सकता, जहां कबीर होगा वहां माया रह नहीं सकती। अब वो लगे अनाप साहब बोलने, हाँ हाँ मेरा नसीब फूट गया, तेरे नखट्टू के साथ माँ पाने बांध दिया, मेरे लड़के से मुकद्दर से कुछ आ गया है, तेरे पेट में दर्द, अरे इतना बटर बक। कबीर जी मस्त हैं, दर्द नहीं, क्योंकि माया का जीवड़ा है, ये तो बक ही गई, इसको यही चाहिए। चुप। कहने लगे भाग्यवान, मुझे लेना है तो इसे निकाल के बाहर, इसे रखना है तो मुझे राजी खुशी से छुट्टी दे दो, लौट के मैं तेरे घर नहीं। अब इनका 2-2.5 घंटे आपस में बहस चलती रही। अब लड़के ने सोचा कि शायद माँ बाप इकट्ठे ही खड़े प्लान बना रहे हैं कि इस पैसे का क्या करना, उसे क्या पता क्या हो रहा है। तो आधा घंटा और इंतजार किया, रात के 1-2 बज गए। कहने लगे तो लंबा ही प्रोग्राम बन गया, चलो उनको मैं अंदर ले आऊं, अंदर आके बातचीत कर लेंगे। जब कमाल गया तो सारी बात सुनी, बड़ा हैरान हो गया। उसने भी कहा पिताजी मैंने कोई चोरी नहीं की, मैंने कोई डाका नहीं डाला, मेरा दोस्त था राजकुमार, उसने गरीबी की हालत देखकर अगर दोस्त की मदद कर दी है तो कोई पाप तो नहीं। कहते बेटा मैंने पाप तो नहीं कहा, तुम्हें और तुम्हारी माँ को ये सुहाए, मेरा प्रण है जहां माया होगी वहां कबीर नहीं रहेगा, क्योंकि माया जो है पार ब्रह्म से जुदा करती है। मैं नहीं रह सकता, तुम माया रखो, सुखी रहो, बस राजी खुशी मुझे विदा कर दो कि पिताश्री आप चले। मैं कोई ये तो नहीं कहता कि तुम मुझे माया वहां रखो, नहीं। अगर मुझे रखना चाहते हो अपने हाथों से इसे उठा के बाहर फेंक, फिर रूखी मिलेगी सुखी मिलेगी, जो मैं कमा के लाता हूं। आगे भी तुझे पाला है, फिर भी तू पल जाएगा। घंटा 1.5 बहस के बाद अब हो गया 4 बजे का समय। उस समय की दुनिया 11 बजे सो के नहीं उठती थी कि भाई 9, अरे यार अभी उसे फोन ना करो, अभी वो सो रहा होगा। ये पशुओं का हाल होता है, मानव का नहीं होता, समझे। 4 बजे सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। किसने कहा रात के 1-1 बजे तक टीवी देखो भाई, क्या मिलता है उनमें, पशुता, ढोरपना। देखो मना नहीं करूंगा, कौन समझेगा मेरे कहने। ये तो कबीर और कमाल वाले बच्चे हैं। बैकवर्ड गिनोगे ना मुझे, हम बैकवर्ड अच्छे, आप फॉरवर्ड अच्छे। और जरा शास्त्रों को भी उठा लो, जो आदमी सूर्य की किरणों में उठता है उसकी बुद्धि का नाश होता है, इसलिए मानवता की बुद्धि खत्म हो गई। 4 बजे सारा जगत उठ जाता था और उठ करके पानी जल प्रभु का नाम नहाना धोना काम करते थे। कमाल ने देखा कि जनता उठ गई है, हीरे जवाहरात उठा के बाहर फेंकने शुरू कर दिया। दुनिया वालों हीरे ले लो, जवाहरात ले लो, अशरफियां ले लो, लूटो। अब दुनिया वालों ने देखा कबीर तो भगत बना फिरता था और अपने घर में इतने हीरे जवाहरात तो दबा के रखे, ये काहे का भगत है। भगत तो क्योंकि जो पैसा देवे भंडारे करे वो ऊंचा भगत होता है, चाहे जुए खेलता फिरे। नाप तोल की दुनिया की तरह जो है ना भाई। तब कबीर जी हंस पड़े कि हाँ भाई दुनिया वालों, कौड़ी से ये कहा उन्होंने। कौड़ी कौन कि मेरे माँ बाप, मेरा बाप जो था कौड़ी था, फुट्टी, ना वो दीन के काम आया ना वो दुनिया के काम आया, वो फुट्टी कौड़ी के समान इंसान। और उससे हीरा भया। कौन? मैं, अपने को हीरा कहा है। और हीरा से भया ए लाल।
आधा भगत कबीर है और पूरा भगत कमर। तू इसको कहता है? अब वो चौंक उठा, बिन पहचाने बोले तो तब स्वामी जी इसको डांटते हैं, अरे तू कबीर पंथ का आचार्य सराफ होकर और तुझे पहचान नहीं है कि हीरा क्या है और कौड़ी क्या है? नहीं तुम सराफ तुम सराफ नहीं हो तो ठगो, लिखा हुआ है सराफा दुकान। जब तुम्हें ही पहचान नहीं है तो क्या किसी के आत्म को परखेगा? एक कबीर का कीर्तन तब स्वामी जी कहते हैं, सुन जरा मैं तुझे बताऊं कबीर की पहुंच कहाँ, और कोई इसका अर्थ खोल दे तब कहना। तब स्वामी जी अपने मुखारविंद से परम धाम से जो कबीर की साखी है उसका वर्णन कहते हैं, आज भी लिखी हुई है। एक ग्रंथ है कबीर की साखियां, एक ग्रंथ है कबीर जी का बीचक है। लायो? हाँ, आश्रम में भी है और क्या है चंचल यहाँ लाए के छोड़ा है घर। हाँ, अटैची में है, चिंता मत करो, जिसने पढ़ना आके बाद में पढ़ सकता है। ये कबीर के जो साखियां हैं 52, उसका एक जुदा ग्रंथ है, उसका नाम है कबीर जी के बीचक। उसमें ये साखी है। कबीर जी ने कहा था, दुनिया वालों जब इस बीचक के अर्थ खुल जाएं तो समझ लेना पूर्ण ब्रह्म दुनिया में आ गए। अब स्वामी जी ने वो बीचक बोला, अभी अर्थ भी बताता हूँ, घबराओ मत, चिंता ना करो, संशय इतने नहीं रहने दूंगा राज्य महाराज की कृपा से। एक पलक से गंग जो निकसी, हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोलत अमृत बानी, 3 मक्खी को मक्खा नाही, बिन पानी गर्भानी, 3 मक्खी 3 गुण जो जाए, है वो पुरुष अकेला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, या पद का जो अर्थ लगावे वह सतगुरु में चेला। कबीर जी ने कहा। अब इसका अर्थ सुनो। परम धाम में आत्माओं ने दुख का खेल और अक्षर ब्रह्म ने, भूल गए, 4 ही दिन में आनंद का खेल मांगा। दोनों की इच्छा पूरी करने के लिए पार ब्रह्म अक्षातीत ने अपने नैनों से फरामोशी का पर्दा डाला। एक पलक से गंग जो निकसी, ठीक है, हो गया 34, सब परम धाम में फरामोशी नींद का आवरण छा गया। हो गया 34 पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढांपे, आनंद अंग और सत अंग को ढांप दिया, दरिया लहर समानी, दोनों की सुरता माया में। ब्रज में आ गए कि नहीं आ गए? तो आनंदंग और सखियों की भी सुरता माया में और अक्षर की भी सुरता माया में, दरिया लहर समानी। अब उड़ मक्खी तरवर पर बैठी। मक्खी क्या है? उसके हुक्म का स्वरूप। तरवर क्या है? वृक्ष। इस पर बिठाया, बोली अमृत बानी, हुक्मे वेद कतेब में लाखों लिखे निशान। पार ब्रह्म के और आत्माओं के आने के ये अमृत बानी। अब उस मक्खी को मक्खा नहीं, जैसे संसार में पति पत्नी कीड़ा कीड़ी इस तरह से होते हैं, तो हुक्म के स्वरूप का कोई पति पत्नी नहीं। 3 मक्खी को मक्खा नहीं, और उसी के हुक्म से 3 गुणों की उत्पत्ति हुई, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ब्रह्मा विष्णु। आज 3 मक्खी 3 गुण जो जाए, है वो पुरुष, पुरुष एक है, वही पार पुरुष है, वही पार ब्रह्म है। पार पुरुष पिया एक है, दूसरा नहीं कोई, वही सबका साहिब। वो परमात्मा एक है जिसके लिए दुनिया आज वंचित थी। कोई निराकार कहता फिरता था, कोई साकार कहता फिरता था। साथियों, लिखा है पार ब्रह्म स्वयं आके अपनी सारी पहचान कराएगा। ये उनके मुखारविंद की बात। या पद का जो अर्थ लगावे वह सतगुरु। बस ये वाणी कबीर जी ने कह रखी थी कि जो इसका अर्थ खोलेगा वो इसे इंसान ना समझना, वो पूर्ण ब्रह्म होगा।
ये चिंतामणि जानता था। इस चौपाई को सुनते भड़क उठा। देखो शब्द आगे चला। बस अपने चेलों को कहता, रे चेलो, मैं तुम्हें कहता था, ये वही वाणी है जो कबीर जी ने कहा था, जब बीतेगा 5000 पांचा तब आएगा पार ब्रह्म सांचा। ये वही पुरुष है, पकड़ लो इनको। शख्स मिलिया, ये वही शख्स हैं। एती मुलाकात करके जब इसने भंडारी खोल दिया, स्वामी जी कहते, वो सुंदर डॉक्टर खड़े हो जाओ, जल्दी चलो, चलो भागो यहाँ से। बाल ले करके चुप्पे से आपने नाथा जोशी के। अब वो बेचारा परेशान हो गया कि अभी मैंने इनका नाम तो, स्वामी जी का नाम तो पूछे नहीं था, अब मैं ढूंढूं तो क्या करूं। अब रात सोया, शाम को चिंतामणि ढूंढत फिरे। अब गली गली में पूछता फिरता है, अरे भाई एक यहाँ स्वामी जी आए हुए हैं, कहाँ पर हैं। करते 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 एक कल्लू मिसर था, वो भी चर्चा सुनाया करता था। कह लगे शायद उसके पास चला जाऊं, तो वहां चले गए। वो सवेरे क्या करता था, सवेरे उठ के प्राणायाम करो, दाएं नाक से एक लोटा पानी पिया करो, और जिसके पेट में पीड़ा हो हरड़े खाया करो, 2 किलोमीटर की सैर किया करो। स्वामी ने कहा, अभी अब इससे क्या सत्संग करें, ये तो पेट की दर्द और सैर और ये सब कहता है। तब वहां से पता चल गया, स्वामी जी तो चले गए, अब वहां से भी नहीं पता चला। अब ढूंढते ढूंढते चिंतामणि वहां आया। कहता, भाई आए तो थे, मैंने देखा भी था, पर मेरे साथ कोई भी सत्संग हुआ नहीं। वो चिंतामणि को कहता है कि नाथा जोशी के घर। बस इतना पता लग गया, और अपने चेलों के साथ वो नाथा जोशी के घर पहुंच गया। अब सुनने का प्रसंग है। साथ सब बैठे थे, तब वहाँ सब सुंदर साथ बैठे हुए थे, बीच में बैठे सिराज। अब जैसे चर्चा हुआ करती थी, तखत बिछा था, स्वामी जी बीच में बैठे थे। चर्चा के वक्त मोह लगा, चर्चा के समय आके कदमों में लगा, प्रणाम किया। सथे संगी सब अपने अपने साथ सारे चेले जो कबीर पंथ के और मानने वाले थे, सबको लेके आया। चर्चा लगे सुनने, अब चर्चा लगे सुनने। तो स्वामी जी जिसको देख लेते थे उसकी तो जरा खंडनी पहले करते थे। यहाँ घर हम नहीं जाते यार, वहाँ खंडनी होती है, जाओ अहंकार के घोड़े पे सड़ते फिर। अब सुनो, जैसे ही बैठे बस उन्होंने खंडनी शुरू कर दी कि भाई आज संसार क्यों डूबा है, क्योंकि आज के जितने भी महाराज महंत गादीपति हैं अपने अहंकारों में डूबे हुए हैं, और खुद नहीं जानते आत्मा का कल्याण कैसे होगा, केवल गद्दी और मान अभिमान में पड़े हुए। इतना तो बुद्धू चिंतामणि नहीं था कि मेरे सिवाय और कोई महाराज है नहीं। खूब जब खंडनी हुई, बाद में आया, कहने लगा, स्वामी जी खंडनी की तो मुझे चिंता नहीं, आप मेरे को निर्मल कर रहे हैं, पर बात ये है, आपने तो कुछ दिनों के बाद यहाँ से चले जाना है, मेरी गद्दी और चेले तो यहाँ रहे, कुछ मेरी शर्म रख लो। स्वामी ने कहा, भाई हम किसी को बेइज्जत करने नहीं आए, हमें क्या मतलब हम किसी की खंडनी करके उसको जलील करें, पर ये बता तेरे अंदर जो कोड़ घुसा हुआ है अहंकार का, गुमान का, वो निकालेगा कौन। पर अच्छा तू जा, कल मैं ऐसी चर्चा सुनाऊंगा, या तू जाने या और किसी को पता नहीं लगने दूंगा, पर ये सोच ले पिटाई तेरी ऐसी करूंगा। पहले कह दिया कि जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है ना, पहले इतना बनाता है, फिर अंदर एक मुट्ठी होती है उसके पास मिट्टी की पकी हुई, वो अंदर डालता है, ऊपर डाल के रेत इतना बड़ा होता है, थपाचा दे मार 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 के इतना बड़ा करता है, फिर पका के घड़ा बना देता है। उसी तरह से पकाऊंगा जरूर तुझे, घड़ूंगा जरूर, तू चिंता मत कर। अब वो चला गया। राज्य महाराज को एक एक आत्मा को जगाना कितना कठिन है। जिन्होंने जम लिया रे वहां क्या जाना, हमारी तो हमारी खंडनी, जिसकी खंडनी वो समझे मेरे से इतना प्यार और किसी से करते नहीं, पर ये दिमाग में आना बड़ा मुश्किल होता है कि वो मेरे से प्यार करते हैं तभी तो मुझे निर्मल करते हैं। अब
राजी रात को किरंतन देते हैं, सुनो रे सत के बंजारे एक बात कहूँ सब। अब सवेरे वो आया, आके सब चेलों के साथ जब चर्चा सुनी, इसी किरंतन पर चर्चा हुई। अब किसी का पर्सनल नाम था ही नहीं। सुनो रे सत के, है कोई सत का खरीदार, है कोई सत्य के चाहने वाला, एक बात कहूं समझा। आंटी आन के फांसी लगाई, सो भी उल्टियां दई, कि तुमने यहां पर आके लोक लाज, मान गुमान, अपना अहंकार, अपनी चतुराई, अपना खानदान, अपने परिवार की इतनी गांठें लगा रखी है कि सो भी उल्टियां दे उल्टाई। जो कोई खोलना भी चाहता है, बंद पे बंद दिए बिद बिद के, पर खोली किनु। छोड़ो रे मान, कहो स्वामी जी की वाणी भी छोड़ जाओ, खंडनी हो रही। छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एक खड्ड बड़ी है भाई। जो इसमें अहंकार में गुमान में डूब गया, उसको निकालने वाला कोई। ये मन के सौदे, हम इल्मे बन जाए, हम चर्चा करें। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, ले डूबे मंझधार में, फिर बल्ली लगे ना टेक। उस जगह से कोई तुम्हें निकाले, इनसे बात दिल पे रख लो तो आज निर्मल, उल्टा चलो तो खड्ड में जाओ। स्वामी जी ने को ठेका ले रखा है तुम्हारा। कहना छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एक खड्ड बड़ी है। अगर निर्मल होना चाहते हो, मनवा दिए बिने हाथ न आवे, सत की बड़ी ठग। जब ये किरंतन खोल खोल के, और श्री जी ने सारा वर्णन किया, आत्म जागृत हो गई। सुंदर साथी आत्म जागृत हो गई। यहां रूठ के घरों को लोग जाते हैं, उठ के खड़ा हो गया, कहता है स्वामी जी मैं काले कुत्ते को लाठी से मारना चाहता हूं। कोई नहीं समझा, स्वामी जी समझ गए भाई, उसकी भाषा वो समझे। क्या मतलब काला कुत्ता? अहंकार, अभिमान, गुमान। और लाठी क्या है? स्वामी जी की वाणी। बस मुझे पता चल गया, आ मेरे धाम के धनी है। चरणों पे आके गिर पड़ा, सारे चेलों को खड़ा होके कह दिया, कहेगा कोई मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं कोई तुम्हारा गुरु नहीं, साक्षात पार ब्रह्म आए हुए हैं, कुछ लेना है तो इनके चरणों पे गिर जाओ। सब उसके साथी और कबीर पंथ चरणों में तारतम नहीं जड़ी जल्दी से देते। क्यों? सिंध का किनारा, समुद्र जहां होता है वहां मछली का प्रयोग ज्यादा होता है। आप स्वामी जी को पता था, लेकिन ऐसे तो नहीं कहते। क्या लगे भाई सुन लो, मंत्र दे के मैंने गुरु नहीं बनना। पहले 4 चीजों का प्रतिज्ञा करो, क्योंकि इन चीजों को छोड़े बिना कभी भी आत्मा निर्मल हो नहीं सकती। चाहे लाख साल जो है चर्चा सुनते रहे, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जब तक परहेज नहीं करोगे दवाई कुछ असर नहीं करेगी। ये 4 चीजों का परहेज है, आगे भी बताया था। आज चौपाई से सुन लो। एक हराम का मांस को, एक हराम का, चाहे वो मछली का है, बकरे का है, मुर्गे का है, तीतर का है, किसी चीज का है। क्यों? पशुओं का खून खाओगे तो रक्त अंदर पशुओं का जाएगा, तो वृत्ति तुम्हारी पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर वो चर्चा कहां से समझेगा? दूसरा हराम शराब, दूसरा हराम शराब। नशे की कोई चीज, गांजा, सल्फा, भांग, तंबाकू कोई भी है, ये कोई सेवन करना नहीं। तीसरा औरत वीरानी तजे, और तीसरा वैश्यों औरतों का कभी भोग ना करना, नहीं तो तुम्हारा भी रक्त जो है मलिन होके नाश हो जाएगा। सो पावे है या
वह अखंड वाणी को पा सकता है। हयाती आप इस वाणी को कहा है, उसी की आत्म जो है निर्मल होके अखंड हो सकती है। चोरी झूठ बोलना और चोरी भी और झूठ बोलना उतना ही बड़ा पाप है जितना शराब पीना और मांस खाना है। इनका छुड़ाया उदक सबने उदक लिया कि स्वामी जी जो आज दिन तक हो गया वो तो आप माफ कर देना, और आज से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि मर तो भले जाएंगे, लाश भले उड़ जाएगी, इन चीजों का सेवन दोबारा जिंदगी में करेंगे नहीं। इन समय में चर्चा अब जब इतने सुंदर साथ ने तारतम लिया और इतना प्रवाह जोश चला तो स्वामी जी भी फिर जोश में आके चर्चा सुनाते हैं। बड़ी जो व्यतीत बड़े जोश में चर्चा, बस वही नित्य वृंदावन अखंड अक्षर अक्षर धाम परम धाम की बातों के बिना और कोई ज्ञान नहीं। और एक एक ग्रंथ से प्रमाण, गीता से उत्तम पुरुष के पहचान और भागवत से एक सातीत के पहचान, गुरु नानक देव जी की वाणी से पार पुरख की पहचान, सबको मिलाकर एक पंथ बैंडे हमारे जो जुदा जुदा हैं मेरे साथियों शरीरों से। हम सिख हैं तो शरीर से हैं, हिंदू हैं तो शरीर से हैं, मुसलमान हैं तो शरीर से हैं, और कोई भी है तो शरीर से हैं। आत्मा ना हिंदू है ना मुसलमान है ना सिख है ना मुसलमान। ये आत्म तत्व का ज्ञान है, और आत्मा का जो मालिक है वो सबका एक है। चतरा एक को करना। आप ध्यान देना, चतरा एक पंडित था, वो स्वामी जी की रोज चर्चा सुनता था, और लालदास जी के दरबार में जहाँ उनकी दुकान थी, व्यापार था, वहाँ लालदास जी भी भागवत करते थे। लालदास जी बड़े प्रकांड पंडित भी थे। अब वहाँ भागवत सुन के ब्रिज और रास का वर्णन कहाँ सुनाते थे? यहाँ भागवत में वो लोग कहाँ बताते थे? इस दिल्ली वाले मथुरा वृंदावन जो ये है। अब स्वामी जी मथुरा वृंदावन कहाँ बताते हैं? गौ लोक में निराकार। तो चतरा पुकारना, आज स्वामी जी की चर्चा सुन के गया तो बाई चांस लालदास जी के भी उस जगह पर वृंदावन और गोकुल का ही वरना बाई चांस आ गया। अब चतरा पुकारना से रहा ना गया। चतरा कहता है लालदास जी, रोज आप भागवत की चर्चा सुनते हो, सुनवाते हो, भागवत में क्या लिखा है? नित्य वृंदावन लिखा है या नाश होने वाला वृंदावन लिखा है? आप वर्णन करते हो नित्य वृंदावन का और बताते हो ये वृंदावन ये 14 लोक के अंदर है और महाप्रलय में नाश हो जाएगा। जब कथा करने वाले तुम्हें नहीं पता अखंड वृंदावन कहाँ है तो दूसरों को क्या बताओगे? अब वो चौंक उठा। लालदास जी क्या तुम चौंकी? क्यों चतुरा? तू मेरी दुकान पे तो नौकरी करता है और चर्चा भी यही सुनता है, ये तो ज्ञान कहाँ से लाया? कहने के सेठ जी चुप करो, तुमको तिजोरी और नोट लपेटे और सिठानी के पास जाके बैठ गए, तुम्हें क्या पता शहर में क्या हो रहा है? बहुत महान शक्ति वाले आए हुए और उनके यहाँ मैं रोज चर्चा सुनता हूँ, वो अखंड के बिना और कोई बात करते ही नहीं। कहाँ है गौलोक? कभी तुमने समझाया? उन्होंने बताया है कि निराकार के आगे अव्याकृत है, अव्याकृत के आगे सबलिक ब्रह्म है। वहाँ नित्य वृंदावन है, वहाँ पर किशोर स्वरूप है वहाँ के बिहारी का, और सबलिक के नीचे ही वहाँ पर जो है बाल मुकुंद जी की ब्रिज की लीला है। और तुम यहाँ बताते रहते हो, कब तुम इस ज्ञान को पाओगे? कब तुम्हारा कल्याण होगा? था तो सेठ और डांट कौन रहा है? नौकर। कहने लगे भाई तू ये बता, ये ज्ञान तू लाया कहाँ से? कहता लाया कहाँ से? बताया तो है, स्वामी जी के पास से लाया हूँ। कहने लगे अच्छा मुझे भी वहाँ ले चल। कहते दाल भनिया नहीं है, जिसको मिल जाए मैं वहाँ जाऊँगा, उनसे आज्ञा मांगूंगा, यदि वो आज्ञा देंगे तब ले जाऊंगा। तू अक्कड़बाज सेठ वहाँ जाके न ढंगा है बैठने का, तो मैं अपना ना बाबा ना। कहने लगे भाई तू जा तो सही, मेरी तरफ से विनती कर स्वामी जी को
अगर वो कहें तो फिर मुझे ले चलना, वरना मत लेना। अब चतरा को करना गया, जाके सारा प्रसंग बताया कि स्वामी जी आपके दर्शन करना चाहते हैं, अगर आप आज्ञा दो तो मैं ले आऊं। स्वामी जी ने कहा ले आओ भाई, सेठ है तो अपने घर है, हमें कोई उससे नोट लेने हैं क्या। आएगा चर्चा सुनेगा, आत्म होगी, जागृत हो जाएगा, नहीं तो वापस चला जाएगा। कई सेठ और बैठे थे जो लालदास से थोड़े पैसे वाले थे। कहने लगे स्वामी जी उसे मत बुलाओ, बड़ा अक्कड़ वाला सेठ है, क्योंकि अगर वो आ गया तो हमारी बेइज्जती। ये दुनिया है। स्वामी ने कहा भाई तुम्हें क्या चिंता होगी, है ग्राहक है, आत्म तो चर्चा सुनानी है, हमको उससे पैसा थोड़े मांगने बैठे, या तुम्हारे से पैसा ले रखा है जो तुम ऐसी बात करते हो, जाओ बुला के ले आओ। चतरा पुकारना गया, ले आया, आते ही देखा कि परम धाम की आसबाई की आत्मा अच्छा क्या बनी बैठी है, करोड़ोंपति, घर भूली बैठी है। देखते स्वामी जी ने पहचान लिया। अब जैसे ही वो आके बैठा तो स्वामी जी ने पहले क्या बताया, क्षार पुरुष का रूप क्या है, पाताल से वैकुंठ, निराकार, सात शून्य, काल पुरुष का महाप्रलय में नाश। उसके बाद योग माया का प्रमाण समझा दिया, फिर अक्षर ब्रह्म बताया और अक्षरातीत की बात बताई, फिर ब्रिज और रास की लीला बता के ब्रिज और रास अखंड कैसे हुई वो सारा भेद। 1.5-2 घंटे चर्चा सुनी, वापस आ गया। अब चर्चा में चित्त है, रोटी तो खाई, दिल नहीं लगा, तो कहता है यार आज बाग में ही सैर कर लें। बगिया में चला गया और वहाँ जिंदा दास बैठा, माली। उसने माली होने के कारण से गुलदस्ता ला के पेश किया और पूछने लगा, सेठ जी जिनकी चर्चा सुनने गए थे उन्हें पहचाना भी है कि ऐसे ही हो? उसके जो होशो आवाज थे वो भी गुम हो गए। झाला मेरा ही नौकर चतुरा था, वो मेरा बाबा, ये और बाबा बना बैठा है, मेरे से तो यही मेरे नौकर अच्छे। लानत है इस पैसे पर जिन्होंने मुझे माया में डबो रखा। वो कहते जी अगर आप कह दो, मैं ज्ञान तो नहीं सुना सकता, मैं इनकी पहचान करा देता। घबराना नहीं, 5 मिनट ऊपर भी हो जाए तो अभी समय है, चिंता मत करना। बसें भी 5 मिनट लेट चले जाएंगी, रात नहीं है अब, क्योंकि प्रसंग फिर छूट गया तो ना इधर रहेगा ना उधर रहेगा। जल्दी सुनाने की कोशिश करता हूँ। कहने लगे सुना दे भाई। कहने लगे मारकंड का प्रसंग भागवत में आता है, सुना होगा मारकंड ऋषि का। ये हरियाणा में कुरुक्षेत्र का ताल है ना, वो इसी से है। जिसके माता पिता तक 4-5 पे मर जाए, मारकंड ले चलो, पवित्र हो जाएगा। वहां क्या बैठे पंडित लुटेरे, फर्नीचर वालों से साठ गांठ कर रखी है, पलंग लेके दिया, लूटा, वो चला गया पलंग फिरा देव रेट में, और वही एक पलंग 100 बार बिक रहा है। और हिंदुओं के माँ बाप की आत्मा जागृत हो रही है, जा हो रे पत्थर के कीड़ों। अब सुनो कि मारकंड ऋषि नारायण के दर्शन करने के लिए इसी ताल के आपे उसने तपस्या की थी। इसके लिए मारकंड का ताल कहते हैं। अब उसकी तपस्या स्वीकार होने का दिन आ गया। नारायण भगवान ने कह दिया भाई मैं मारकंड, मेरा भक्त तपस्या कर रहा है, उसको दर्शन देने के लिए जा रहा हूं। तो नारद तो बीच में खटपटिया है ही ना। उधर पता चला नारायण भगवान दर्शन करने आ रहे हैं, इधर मारकंड ताल के पास ही ऊपर वहां कौन आ गया, नारद महाराज कहते नारायण नारायण। मारकंड ऋषि कहते हैं आओ महाराज। कहने लगे तुम्हारी तपस्या होगी स्वीकार, नारायण भगवान आने वाले हैं, तो क्या मांगेगा। कहने लगे उनके चरण मांगने के, चरण मांगने क्या रखा चरणों में। उनको कहना प्रभु चरणों से भी दूर ना करो और मुझे माया भी। वरदान तो एक ही हुआ ना, चीजें तो है मांग लियो। कहने लगे ये रह तेरी ठीक है, मैं यही मांगूंगा। नारद ऐसा होता है। अब वो तो चले गए, नारायण ने दर्शन दिए। अब दर्शन करके बड़ा प्रसन्न हुआ। नारायण भगवान कहते बेटा बोलो क्या चाहते हो। कहने लगे भगवान पहले ठहर कर, मांगना तो है मैंने, पर रुक जाओ। कह ना पहले मांग ले। कहने लगे महाराज एक तो चरणों से कभी भी जुदा, और दूसरा मैंने माया अभी देख ली।
कहने लगे दोनों चीजें, अच्छा ले पहले तुझे माया दिखा देता हूँ। कहने लगे अच्छा रुक जाओ, पहले मैं चंदन करके पूजन तो कर लूँ। कहने लगा रगड़ चंदन। वो चंदन का पत्थर होता है ना नीचे, उस पर पानी छीटा और चंदन की लकड़ी पकड़ी और पकड़ के अभी आधा ही चक्कर दिया, ध्यान देना, पूरा भी नहीं रगड़ा, अभी आधा ही चक्कर दिया कि नारायण ने उसके ऊपर माया का आवरण डाल दिया। वो वहीं का वहीं चंदन हाथ में बैठा। अब माया में वो क्या देखा कि बस वो समुद्र में गोते खा रहा, गोते खा रहा, गोते खा रहा, गोते खा रहा, खाते 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 भूल गया कि मैं पुरुष था। सुंदर नारी का तन उसको मिल गया माया में, और वस्त्रहीन अति सुंदर नारी वो समुद्र के किनारे के धोबी कपड़े धो रहा था। अब उसने देखा कि किस पापी माँ बाप ने या जालिम खामद ने इतनी सुंदर स्त्री को धक्का दे दिया है। तब दूर से वो पूछता है धोबी, भाई बहन तू पहले ये कपड़े पहन ले, फिर मैं तेरे से बात करता हूँ। धोबी के पास हर प्रकार के कपड़े होते हैं। उसने साड़ी इत्यादि जो कुछ बहनों के कपड़े होते हैं फेंक दिए, उसने पहन लिए। कहने लगे जमाना बड़ा खराब है, तू बता दे कि जाना कहाँ है, हम तुम्हें वहां पहुंचा देते हैं। अब बोलो मारकंड क्या बताए कहाँ जाना, बोलो कहाँ जाना, कहाँ से आए। सुधी ने वो भूल गया मैं मारकंड था और नारायण के चरणों में खड़ा था, सब खत्म। कहने लगा मुझे कुछ पता नहीं, वो औरत कहती है। कहने लगे भाई फिर देख ले, मेरे साथ जीवन बिताना है तो शादी कर ले, मैं धोबी का काम करता हूँ। अब वो सोचने लगी जिसने बगैर परिचय के मुझे कपड़े दे दिए तो बाकी दो रोटी का तो धंधा है और क्या है। ठीक है, अच्छा शरीफ आदमी है, जीवन कट जाएगा। कहने लगे भाई मैं तेरे सहारे ही जीवन काट लूंगी। शादी हो गई। मारकंड क्या बन गया, धोबन। ये भी कठिन बुझा रहा था जो बोलते नहीं। मारकंड क्या बन गया, माया में आके धोबन बन गया। अब नारायण ने माया दिखानी है, साल ने बीता, तड़ाके एक बच्चा। माया में फंसाना तो जल्दी जल्दी काम होगा। अब एक बच्चे को तो वो समझे कुछ नहीं, टीचो पीचो करे, लपेटे लपाटे, कपड़े भी धोआवे, प्रेस भी करे, काम चलता रहा, फटाफट होता रहा। साल बीता तो एक बच्चा और हो गया कल्याण। अब पहला ही बच्चा 20 साल का हुआ तो क्या संभाले क्या ना करे। धीरे धीरे अब रोटी में भी देर होने लगी और कपड़ों में भी देर होने लगी। धोबी कहने लगा भाग्यवान, बच्चों को भूखा मारना है क्या, मैं तो सारा दिन कपड़े धोता हूँ, तू यदि इसको प्रेस नहीं करेगी, वक्त पर कपड़े नहीं देंगे तो कोई हमारे से कपड़े नहीं धुलाएगा। कहने लगे प्रयास तो बड़ी करती हूँ, 2 छोटे छोटे बच्चे हो गए, बोलो मैं क्या करूँ। अच्छा फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, और परिश्रम करने लगी। साल बीता, एक बच्चा और, कर लो क्या करोगे। पहला बच्चा 2 साल का, दूसरा साल का, तीसरा और पैदा हो गया। अब 2 साल वाला नहीं संभलता तो क्या कपड़े धोवे क्या सुखावे। जब तीनों को सुला सुलू ले तो फिर थोड़ा बहुत काम करे। उधर कपड़े देने भी जाना है समुद्र के किनारे। तो धोबी को लगा गुस्से होने और लगा नाप शनाप गालियां करने। ऐसे लड़ाई में, झगड़े में, खटपट में 1 साल और बीता, चौथा बच्चा और। अब क्या बच्चों को पाले, क्या कपड़े ले जाए, कुछ करे, कपड़ों की आमदनी बंद, खाना पीना कष्ट होने लगा। धोबी ने लठ उठा लिया। कहने लगा धोबन की बच्ची, मैं एक ही तो काम कर सकता हूँ, या तो तू जा समुद्र के किनारे धोया करना, बच्चों को भी पालूंगा, प्रेस भी करूंगा, जैसे भी होगा करूंगा। फिर भी मार मूर के उसको चला जाए। एक दिन वो इतनी दुखी हो गई, साल बीता, 5वां बच्चा। कहले अब तो मरने का ठिकाना है, अब मैं बच्चों को पालूं, के कपड़े ले जाऊं, के सुखाऊं, के रोटी खिलाऊं, कि इसकी रोटी देने जाऊं। एक दिन धोबी ने भी करारा रख के जरा उसको मारा। अनपढ़ लोगों का ये काम ही होता था। अब उसने भी सोच लिया इसको समुद्र के किनारे दो, इससे तो फांसी लग के मरना अच्छा। धोबी गया और उसने लकड़ियों के छतीर होते थे, उसमें रस्सी डाली का फांसी लगना है। अब जब लगा कौन, मारकंड फांसी लेने, तो नारायण ने सोचा भी ये तो काम गड़बड़ हो गया। पड़क से जो है, अभी फांसी गले में डाली नहीं थी, दरवाजा आके खटखटाया, खोलो। उसने सोचा शायद धोबी आ गया, भाग करके गई
तय क्या नौजवान साधु महात्मा खड़ा है, मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं, तेरा सत्यानाश हो गया। वो मारकंड धोबन जो है गालियां देती है, मारकंड का बच्चा चला फिरता है, चल यहाँ से, शर्म नहीं आती, दोपहर के वक्त में नौजवान टुंडे मस्टंडे चल पड़ते औरतों को अपमानित करने के लिए। कहता भाई मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं, और जबरन अंदर घुसा रहा है, अरे क्या तू साधु है, महात्मा है, डाकू है, चोर है, मारकंड की कथा सुनाते हैं तब हम भोजन पाते हैं। कहता मार फिर जा। बस जहाँ वो धोबन रोटी बेल रही थी वहीं आके बैठ गया। अब कहना गया मारकंड एक ऋषि था, उसने ऐसे तपस्या की, नारद ने उसको आके ये कह दिया, फिर आदि नारायण ने दर्शन दिए और उसने मांग लिया कि मुझे माया भी दिखाओ, ऐ प्रभु चरणों के अंदर भी रखना। तब भगवान ने कह दिया अच्छा पहले तू चंदन घिस ले और फिर इतने में मैं माया दिखाता हूँ। आधा ही चक्कर लगाया था, नारायण भगवान ने माया का जाल डाल दिया। अब वो समुद्र में लुढ़कते लुढ़कते पुढ़कते औरत के रूप में, अब औरत के रूप में जब बात कही तो याद आ गया। फिर वो सारी धोबी की बात बताई, फिर वो बच्चों का सारा प्रसंग बता दिया, ऐसे बच्चे हुए धोबी मारने लगा। और आज वो धोबी मारकंड ऋषि जो है फांसी ले रहा था, तो नारायण भगवान स्वयं बन के साधु जो है उसके जो है वो कर रहा है, भगवान बह गिरा और माया हटाई तो वो कहाँ पहुंच गया, बोलो, अरे मारकंड धाम में नारायण के चरणों में पहुंच गया। अब वो जिंदादास कहता है इसे पहचाना है जिसको साधु कहते हैं, यही अक्षरातीत है, मूल मिलावे में हमने इनके चरणों में बैठ करके माया। हम आज उस धोबन की तरह से भूले भटकते फिरते हैं और वो जानते हैं, और आ करके माया की फांसी से हमको छुड़ा करके अपने चरणों में ले रहे हैं। रो रो के लालदास जी भागते हैं स्वामी जी के चरणों में। अब बस चर्चा सुनते हैं, सेवा करते हैं। अब इस प्रवाह में जो हैं जितने भी ठट्ठे नगर की आत्माएं थी वो जागृत हो गई। अब यहाँ से आगे मस्कत बंदर चलेंगे, वह प्रसंग कल रात को भूला नहीं। बोलो श्री प्राणनाथ। श्री महामती के साथ जी ठट्ठे की बीत, ठट्ठे की बीतक, अब कहूँ मस्कत की, अब कहूँ मस्कत की, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, जो। बोलो श्री प्राणनाथ। 2-3 मिनट ही ऊपर हुए, ज़्यादा नहीं, भोग लग चुका है। अर्जी बोलेंगे और उसके बाद प्रसाद लेके या और कोई सूचना सुनना, फिर अपना नीचे जाके भोजन करें।